नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईटीआई की एग्ज़ाम की डेट आ गई है और बहुत ही कम समय बचे हैं एग्ज़ाम के, यानी कि 23 नवंबर को हमारे आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि परीक्षा में कैसे पास करें। तो इसी क्रम में मैं आप सबके लिए पिछले 6 वर्षों में इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितने क्वेश्चन पूछे गए सभी को एक-एक करके वीडियो लेकर आया हूँ। ये उसी वीडियो का पार्ट नंबर दूसरा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटी इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा को कैसे पास करें, और इस साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी इंजीनियरिंग ड्राइंग के 2018 में आए हुए सभी प्रश्नों के बारे में, ताकि उसी बेस पर आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा वीडियो को तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने है सॉल्व पेपर 2018 का। इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग ड्राइंग का सॉल्व पेपर 2018 का है। तो यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्न आपको, यानी कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। जो समय है वो 4 घंटे का, और जो अंक होंगे वो 75 अंक का। आप टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 75 अंक के क्वेश्चन होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक एक प्रश्न के बारे में अच्छे से समझेंगे और कैसे क्या परीक्षा को पास करना है सभी के बारे में सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है वैद्युतिक स्थापना के आईएसआई संकेतों को बनाना, यानी कि आपको 4 संकेत दिए गए हैं, इन्हीं में से सिर्फ आपको 3 संकेत को ही बनाना है। दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपको परीक्षा पास करनी है खुद के बल से, तो आपको सिर्फ 2 से 4 घंटे लगेंगे। आप पिछले सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे और इस सेमेस्टर में भी आप पढ़ चुके होंगे। जितने भी एसआई सिंबल हैं, आईएसआई संकेत हैं, डायोड से जितने भी चित्र हैं, डायोड, टनल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जितने भी डायोड है, बैरिक्टर डायोड, सभी डायोड की सिंबल बना लीजिए। जितने ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनपी, जितने ट्रांजिस्टर हैं संबंधित, जितने फिगर आपको दिखे सभी फिगर, और जितने लॉजिक गेट, एंड गेट, नॉर गेट, आर गेट, एक्स नॉर गेट, एक्स और गेट, जितने गेट सभी गेट्स को आप, और बीएसआई सिंबल, आईएसआई सिंबल, सभी सिंबल आपको तैयार कर लीजिए। मैं आशा नहीं बल्कि विश्वास के साथ कहता हूँ, आपको 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पक्का देखने को मिलेगा। 100% आपको यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगी। तो इसलिए अभी आपके पास समय, जितने बीएसआई सिंबल, आईएसआई सिंबल, ट्रांजिस्टर, डायोड, लॉजिक गेट, सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित के मुक्त हस्त आरेख बनाना है आपको। पहला है नियोन शाइन ट्यूब, और दूसरा है जो सोडियम वेपर लैंप। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इल्यूमिनेशन प्रदीप्त प्रदीप्त चैप्टर है आपके सेमेस्टर में, तो आप वह पूरा चैप्टर पूरा शुरू से लेकर अंत तक एक एक फिगर को अच्छे अच्छे ढंग से पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से आपको 100% एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, चाहे छोटा बड़ा कोई भी चित्र, सिंबल, कुछ भी यहाँ से आपको देखने को मिले। तो प्रदीप्ति जो आपका चैप्टर है, पूरा अच्छे से प्रदीप्त चैप्टर को भी तैयार कर लीजिए। फिर जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कह रहा है डीसी जनरेटर एवं मोटर की कंट्रोल पैनलों की अभिविन्यास व्यवस्था आपको बनानी है। फिर चौथा प्रश्न आया था ट्रांसफार्मर तथा उसके सहायक भागों व सिलेक्शन दृश्यों का मुक्त हस्त आरेख बनाना है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, चित्र तो बना लेते हैं, लेकिन जो उसमें चित्र में फिनिशिंग, यानी कि सफाई का बहुत ही ध्यान रखिएगा। आप चित्र बनाइए तो सही, लेकिन साथ साथ आप वहाँ पर गंदगी मत फैलाइए। एकदम साफ सुथरा आपका चित्र होना चाहिए। चित्र थोड़ा कम सही भी बनेगा, लेकिन आपकी अगर सफाई रहेगी आपकी फिगर में, तो आपको नंबर पूरा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूरे अच्छे ढंग से, बिल्कुल बिना गंदगी फैलाए हुए ड्राइंग शीट पर अच्छे से पूरा फिनिशिंग के साथ चित्र को बनाइएगा। अब देख लेते हैं हमारा ये जो पहला मूविंग आयरन। तो मूविंग आयरन यंत्र आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ये आपका रहेगा मूविंग कॉइल यंत्र, आपका इस तरह से रहेगा। फिर जो दूसरा चित्र था हमारा, तो दूसरा चित्र था मूविंग आयरन यंत्र। तो मूविंग आयरन यंत्र आपका कुछ इस तरह से रहेगा।
तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने बी आई एस आई सिंबल हैं एकदम छोटे छोटे से, आप 2 से 4 घंटे समय देंगे आपका पूरा फिगर अच्छे से तैयार हो जाएगा। सभी को तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपको 5 से 10% जरूर देखने को मिलेगी। फिर तीसरा था, तो ये जो सिंबल है ये आपका फायर अलार्म इंडिकेटर है। ये क्या है? फायर अलार्म इंडिकेटर है। फिर चौथा सिंबल जो ये दिख रहा है आपको, ये है सर्किट ब्रेकर। आप चाहे इस तरह से सर्किट बना ब्रेकर बनाए, चाहे इस तरह से, आप दोनों तरह से कोई एक सर्किट ब्रेकर बना देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आपको जो इजी लगे आप वही सर्किट ब्रेकर बना सकते हैं, दोनों आप बना सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न जो था आपका, वो ये है, नियॉन शाइन ट्यूब का मुक्त हस्त आरेख आपका कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर आप निकिल और लोहे की इलेक्ट्रोड आपको दिख रही हैं। ये आपका जो है ये ट्रांसफार्मर है आपका, और ये जो बीच में ऐसे है इस तरह से, ये आपका कैपेसिटर यानी कि संधारित्र हो गया, और ये दोनों आपकी फ्यूज हो गई, और ये दोनों आपकी मुख्य स्विच हो गई। यहाँ से आपको एसी आपूर्ति दी जा रही है। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न आप देख लीजिए, और साथ ही साथ आज की इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जितने भी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हमारा अगला जो प्रश्न था, तीसरे नंबर का दूसरा प्रश्न था, वो ये था, सोडियम वेफर लैंप का मुक्त हस्त आरेख आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका है सोडियम वेपर लैंप का मुक्त हस्त। तो यहाँ पर आपको एसी आपूर्ति दी जा रही है, यहाँ पर भी आपके ये देख सकते हैं आप कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर लगा है, उच्च प्रतिघाती ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर कैप है यानी कि इसकी जो कैप है, और ये आपकी दिखते हैं यू आकार की सोडियम क्रिस्टल व नियोन गैस यू आकार की ये ट्यूब है, इसी में आपकी गैस है, और ये आपकी निर्वात है, और ये जो ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है ये आपका ऑक्साइड आलेपित इलेक्ट्रोड है। और फिर यहीं पर निर्वात में दोहरी परत की कांच की एक पतली ट्यूब लगी हुई है, आप देख सकते हैं दोहरी परत वाली कांच की ट्यूब लगी हुई है। तो आप अच्छे से प्रश्न को देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस वाले प्रश्न को आने में एग्जाम की। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, डीसी जनरेटर कंट्रोल पैनल की अभिविन्यास व्यवस्था आपकी कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, आप देख सकते हैं कितना आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर आपके 3 लैंप लगे हुए हैं, यहाँ एसी वोल्टमीटर, एसी आमीटर, डीसी वोल्टमीटर और एसी डीसी अमीटर है। यहाँ पर आपकी 3 फ्यूज हो गई ये सभी, ये आईसीटीपी आपकी स्विच हो गई। फिर यहाँ पर आपके एसी 3 फेज मोटर हो गया, और ये आपका डीसी जनरेटर हो गया। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। फिर चौथा हमारा प्रश्न है ट्रांसफार्मर और उसके सहायक भागों के सिलेक्शन दृश्य का मुक्त हस्त आरेखन आपको कुछ इस तरह से। ये थोड़ा काफी हार्ड चित्र है, आपको इसको कई बार प्रैक्टिस करने के बाद तब आपका यह चित्र बन के तैयार रेडी होगा। तो दोस्तों ये थे आईटी इलेक्ट्रीशियन 2018 में पूछी गई इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी समझ मैंने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।